जय जोहार छत्तीसगढ़। आज दिनांक 15 दिसंबर दिन रविवार छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ की ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूले। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन का उल्लेख भी किया जाएगा। वहीं विभिन्न पत्रों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। साथ ही ध्यानाकर्षण में आदिवासियों की जमीन खरीदी का मुद्दा गूंजेगा। ध्यानाकर्षण में विधायक विक्रम मंडावी मुद्दा उठाएंगे। विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते हेल्थ इंश्योरेंस का मुद्दा उठाएंगी। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट में गड़बड़ी पर भी ध्यानाकर्षण करेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में थाना छुरिया पुलिस ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी दूसरों की जमीन पर लगी केले की फसल को चना फसल दिखाकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए बीमा क्लेम कराकर 23 लाख रुपए से अधिक की राशि हड़प चुके थे। दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। धान खरीदी में भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारी पर रायपुर कलेक्टर ने कार्रवाई की है। किसानों से अवैध वसूली के आरोप में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति नरदहा के एक कर्मचारी को तत्काल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ के कोतबा के मंडी प्रांगण के पास रविवार की सुबह एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कोतबा के वार्ड क्रमांक 15 बैगाभार निवासी रविप्रकाश तिर्की 32 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे सड़क दुर्घटना का मामला बताया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज सदन में ऊर्जा महतारी वंदन योजना और खनिज संसाधनों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक इन विषयों पर सरकार से सीधे सवाल पूछेंगे, जिससे सदन में तीखी तकरार के आसार हैं। दुर्ग की पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने गांजा बेचने और सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि रायपुर के कबीरनगर का रहने वाला है। आरोपी के पास से 2 किलो गांजा और 55,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। पुलिस ने 10 दिसंबर को सूचना के आधार पर रायपुर नाका दुर्ग ओवरब्रिज के पास रेड कार्रवाई की थी। इस दौरान तितुरडीह के रहने वाले सुमन पांडे और मुकेश मिश्रा गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों के कब्जे से 2.362 ग्राम माल भी बरामद किया गया था। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ईसाई समुदाय के प्रार्थना सभा को लेकर जमकर बवाल हुआ। ईसाई समुदाय और हिंदू संगठन आमने सामने आ गए। मामला थाने तक पहुंचा, वहां भीड़ जुट गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामला कटघोरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक सुतर्रा गांव में ईसाई समुदाय के लोगों ने खेत में पंडाल लगाकर प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। सभा को पास्टर बजरंग जायसवाल लीड कर रहे थे। आरोप है कि वह ग्रामीणों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करा रहे थे। सरपंच की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पत्नी से विवाद के बाद शराब के नशे में धुत पति 200 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर से जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरी पत्नी को बुलाओ, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। युवक की इस हरकत से अफरा-तफरी मच गई। लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही उसकी पत्नी और पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस और पत्नी पति को नीचे उतरने के लिए समझाती रही। युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 1 घंटे तक चला। घटना रजगामार चौकी क्षेत्र के रावणभाटा गांव की है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ को मिली ऐतिहासिक उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में एक विशेष कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। यह अवसर उनकी पहली मंत्रिपरिषद बैठक में 18 लाख ग्रामीण आवासों की स्वीकृति के निर्णय के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किया गया। जगदलपुर के रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड स्थित परदेसीन माता मंदिर परिसर में मंदिर समिति एवं वार्डवासियों के सहयोग से आयोजित 12 दिवसीय लक्ष्मी जगार के अंतर्गत रविवार को लक्ष्मी और नारायण का पारंपरिक विवाह विधि विधान से संपन्न कराया गया। इस धार्मिक आयोजन में वार्ड की सैकड़ों महिलाओं ने श्रद्धा और उत्साह के साथ सहभागिता की, जिससे पूरा वातावरण भक्ति और उल्लास से सराबोर हो उठा। 14 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, बलिदान और विजय को श्रद्धांजलि देने के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा सब एरिया कोसा द्वारा रायपुर में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम ने 54वें विजय दिवस का स्मरण किया, जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत पहले ही दिन एक अनोखे और चर्चा का विषय बने घटनाक्रम के साथ हुई। नवा रायपुर स्थित नए विधानसभा भवन में चल रही कार्यवाही के दौरान उस वक्त कुछ देर के लिए माहौल बदल गया, जब सदन के भीतर अचानक बिल्ली की आवाज सुनाई देने लगी। यह वाकया उस समय हुआ जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदन में छत्तीसगढ़ विजन 2047 फीट पर अपना वक्तव्य रख रहे थे। राजधानी रायपुर के कबीर नगर इलाके में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है। थाना से महज कुछ दूरी पर स्थित एम्स रेसिडेंसी परिसर में देर रात 2 कारोबारी भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि दोनों घायल भाइयों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा की स्थापना वर्ष 1925 को हुए 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पार्टी ने 20 दिसंबर को बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी भाकपा छत्तीसगढ़ राज्य सचिव साजी ने रविवार को बस्तर जिला पत्रकार संघ कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि शताब्दी समारोह के तहत गीदम रोड स्थित कोया समाज से पुराने मंडी प्रांगण तक विशाल रैली निकाली जाएगी, जिसमें प्रदेश भर से लगभग 5000 कार्यकर्ता शामिल होंगे।